नमस्कार भाइयों और बहनों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ये कैसे देशभक्त में। तो जी, आज हम एक वीडियो देखने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि रामचरितमानस जी के लिए, ग्रंथ के लिए जो बवाल मचा हुआ है, वो बवाल रुकने का नाम नहीं ले रहा। उसमें कुछ समाजवादी पार्टी के नेता लोगों ने और बयान ऐड कर दिए हैं और अब सारे ही इसके पीछे लग गए हैं। और जिस बात को मैं कई दिनों से बोल रहा था, और भी कुत्ते आएंगे और इस चीज़ के लिए बोलेंगे, तो जी और कुत्तों ने भी आके बोलना शुरू कर दिया है। अब मैं आपको उन कुत्तों की बातें भी सुनाता हूँ, और जो पहले से कुत्ते भौंक रहे थे वो तो भौंक ही रहे हैं, और उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं है अभी तक। कुछ एक लोग तो ऐसे हैं जिनके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए, लेकिन ऐसा हमारे हिंदू भाई बहनें जो हैं वो नहीं कर रहे। ये हमारी एक बहुत बड़ी भूल है जो कि हम लोग नहीं कर पा रहे। तो प्लीज़ जिसने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें और शेयर करें वीडियो को। प्लीज़ देखें ज़रूर, एटलीस्ट लाइक करें या ना करें, शेयर करें या ना करें, प्लीज़ देखें ज़रूर। सब्सक्राइब भी नहीं करें पर देखें ज़रूर, सनातनी तो ज़रूर देखें। मेरे तो जो मन में आता मैं वो बोल देता हूँ, कुछ लिखा हुआ नहीं है। जो मुझे उस समय ठीक लगता मैं बोल देता हूँ। आप सुनिए इसको, देखिए इसको, और फिर हम बात करते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं वीडियो को। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को बिना टाइम जाया किए। कि वो जो संदर्भ है, तो अगर यहाँ संदर्भ है तो इसी बात को आपको समझना पड़ेगा कि जब कई प्रवक्ता जब यहाँ पे टेलीविज़न पे आकर के कुरान की व्याख्या कर देते हैं बिना कुछ जाने, अज्ञानता में, और बिना संदर्भ के वो कह देते हैं कि देखो जी ये तो कुरान में काफिर के बारे में लिखा है। जबकि हम कहे कि भाई संदर्भ भी समझिए कि एक जंग हो रही है और वहाँ पे ये कहा गया कि उस पॉइंट पर आपने जंग लड़नी। जैसे अर्जुन, श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया कि भाई आप जंग में यहाँ से अपने चचेरे भाई के खिलाफ भी लड़े, ठीक उसी तरह कुरान में ईश्वर की वाणी की तरफ से एक संदर्भ में कहा गया कि वहाँ पे लड़े। इसका मतलब ये नहीं है कि मुसलमान सब जगह ये कर। तो इसलिए जब आप इस कुरान हो, पवित्र कुरान हो या पवित्र रामचरितमानस हो, इसके किसी का जिक्र करते हैं तो उस संदर्भ में समझना जरूरी है। और इसलिए मैंने कहा कि जैसे सुधांशु जी ये मैथमेटिक्स के ज्ञाता है, वो जितना पाइथागोरस थ्योरम अच्छा बता सकते हैं मैं नहीं बता सकता, उसी तरह मैं जितना सेंट्रल डोगमा और पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बता सकता हूँ क्योंकि मैं बायोलॉजी का यहाँ से प्रोफेसर हूँ। उसी तरह तो जो अपने अपने वो कहना क्या चाहते हो भाई? ये हैं हमारे बायोलॉजी के प्रोफेसर। क्या होगा इस देश का? मैथमेटिक्स के प्रोफेसर हैं, आप बायोलॉजी के प्रोफेसर हैं। कहना क्या चाह रहे हैं? अपनी बात को 50 सेकंड में सिर्फ इतना बात कहना चाह रहा हूं। आपने 2 मिनट बोला, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि जब आप धार्मिक किसी ग्रंथ की चर्चा करते हैं, कुरान को भी जो चर्चा करते हैं वो संदर्भ में चर्चा कीजिए, और संदर्भ सबके लिए इक्वल है। या मिनिस्टर ने जो भी बयान दिया हम उसको कतई एक्सेप्ट नहीं कर सकते। आप समझ लीजिए इसी बात से। लो जी, ये आ गया एक और। ये तो ऐसा कुत्ता है कि जो हर रोज़ नेशनल टीवी पे जाता है अपनी बजवाने के लिए और बजवाता है। लेकिन अगर आप देखें तो इसके पीछे एक प्रोपेगेंडा है, इसको तैयार किया जा रहा है ये सब करने के लिए। अभी तक इसके ऊपर कोई एफआईआर नहीं है, कोई कुछ नहीं, कोई हैशटैग नहीं है। ये बंदा तैयार किया जा रहा है, ये आप याद रखिएगा। क्या हम रामायण का सम्मान करते हैं? और जो आदमी रामायण को इस तरह कहे, आप सुनिए, एक कहावत है, पेड़ लगाओगे बबूल का तो फूल कहां से पाओगे। कुरान में कहा है वला तसुब्बुल लदीन यदूना मिन दूनिल्लाह, जो अल्लाह के अलावा दूसरे भगवानों को मानते हैं, किताबों को मानते हैं, उनको बुरा मत समझो, उनको अच्छा समझो। अच्छा समझना है। ये आस्था अलग चीज है, आस्था यहां से होती है। और आपने बोला कि आस्था रखनी चाहिए, बिल्कुल आस्था रखनी चाहिए और हर ग्रंथ में आस्था रखनी चाहिए, यही कहा ना आपने?
आपको तो आदत है किसी भी बात को घुमा फिरा के करने की। अब बचेंगे। सुनिए, आपको तो आप यूं आस्था करने की रख रहे आदत हैं है ना। जलेबी बनाना है आपको। नहीं, मुझे जलेबी नहीं क्योंकि- बनाना, ना क्योंकि मुझे आप जलेबी तो- खाना आप तो- है, ये आपका काम ना है। मुझे बनाना है ना खाना है। अब मैं मेरी सवाल बात आपसे सुनिए, पूछ अब रहा मेरी हूँ बात सर, सुनिए। आपकी आस्था है ना? जो असल आपकी आपने बोला मैं सम्मान करता हूँ। सम्मान है ना आपका? सम्मान करता हूँ। सम्मान है ना आस्था आपका? अलग चीज है। बिल्कुल। सम्मान अलग चीज है। सम्मान है ना आपका? सम्मान और ठीक आस्था है, को एक सम्मान- साथ मत जोड़िए। ना, ठीक है, अगर अलग आप जोड़ पढ़े लिया, लिखे हैं अलग तो अलग सम्मान और जोड़ता आस्था को एक हूँ, साथ मत अलग जोड़िए। जोड़ता हूँ। आप आपकी पढ़े बात लिखे को हैं, ऊपर रखा, आप पढ़े आपकी लिखे बात हैं। को माना, सम्मान आगे की करते हैं ना सुनिए। आप? आप रामचरितमानस का सम्मान करते हैं ना? गलत मत उलझा नहीं ना, गलत नहीं उलझ सुनिए। रहा, आप ही की बात को बोल रहा अरे हूँ। आप सर। रामचरितमानस का सम्मान करते हैं ना? अब आप अपनी बात एक सेकेंड सर, रुकिए ना आप। एक मिनट इसमें मुसलमान हिंदू की बात ही नहीं है। मैं तो कहता हूँ आपने अच्छी बात बोली, ताली बजाई यहाँ पे पब्लिक ने, बिना हिंदू मुसलमान के। रामचरितमानस का ये सम्मान करते हैं। अब मैं बताता हूँ आस्था क्या होती है। अब मैं बताता हूँ आस्था क्या होती है। सोमनाथ के मंदिर में गलत काम होते थे, वहां लड़कियां लापता हो जाती थी। गजनवी ने सोमनाथ मंदिर नहीं तोड़ा था, बल्कि वहां होने वाले गलत कामों को खत्म किया था। पहचानिए वो शख्स कौन है, यही बैठा है। पहचानिए कौन है, वो आप है। और आपको हाँ, यही कुत्ता है वो, ये सब बोलने वाला। सारी स्टेटमेंट्स हैं इसकी। जलील इंसान है ये। मैं अभी भी कह रहा हूँ इसको तो तैयार किया जा रहा है भाई, कि आगे क्या करना है इसने। अब इस पे डिबेट हो रही है। पहले ये डिबेट में ज़्यादा था, आजकल इस पे डिबेट हो रही है, इसके स्टेटमेंट्स पे डिबेट हो रही हैं। कहाँ इसको इतने लाइमलाइट में ला दिया हम लोगों ने। ये तो साला पुरानी दिल्ली का किसी कुत्ते खाने वाला बंदा ही है। इसको छोड़ दो, साले को कोई पूछेगा नहीं इसको। कैमरा मत लाओ इसके आगे, माइक मत लाओ, साला कोई कुत्ता नहीं मूतेगा इसके ऊपर। और वो जो व्यक्ति कहता है कि प्रभु राम का मंदिर 100 साल बाद फिर वापस जाएगा, उस व्यक्ति की आस्था है। क्यों कहा आपने ये? देखिए, सम्मान को सम्मान समझो, उसका अपमान मत करो सर। साजिद रशीदी उसका अपमान मत। अब सुनो, अमीश देवगन है। अमीश देवगन ने इस मौलाना साजिद रशीदी को नंगा कर दिया है, और बेशर्मी उसके मुंह पे अभी तक नहीं आई। शर्म नहीं आई, बेशर्मी अभी तक नहीं गई। अभी भी उस पर आर्ग्यूमेंट कर रहा है, पागल का बच्चा। अरे सुनिए, दिनेश दास जी है जो कि पादरी है, या फिर शोएब जवाई है? कौन है? या रितेश्वर जी महाराज है? कौन है? अब सुनेंगे नहीं? अब आप फंस गए तो आप सुनाना चाहते हैं? मैं फंसा ही नहीं हूँ। कहाँ फंस गया मैं? जब सियासत राम पर होगी, जब सियासत रामायण पर होगी, तो ये बातें आएंगी। ठीक है, स्वामी की बात इनसे छोड़ के राम पर सियासत करना, अब पहली बात वो बोल रहे हैं में जो है ना, राजनीति में इस हमाम में सब नंगे हैं। जिसकी बात हो रही है उसकी बात करिए। आप हमाम में सबको नंगा कर रहे हैं। नहीं, मैं राजनीति की बात कर रहा हूँ जी। राजनीति ये बात पे बात तो कभी करेगा ही ना। जब भी इसने करनी होगी तो ऐसी टटपुंजियों वाली बात करेगा। बायोलॉजी का प्रोफेसर है ये। क्या होगा इस देश का? में आप ये अपेक्षा मत सवाल पूछा। अगर कांग्रेस का इसमें कोई नहीं है, भाजपा का कोई नहीं है, मैं राजनीति आरजेडी का सवाल है, जवाब दीजिए। सिर्फ बात कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? सिर्फ बात आरजेडी और समाजवादी की नहीं है, बात भारतीय जनता पार्टी। जब भारतीय जनता पार्टी के लीडर 20 और 80 की बात करे तो कार्रवाई होनी चाहिए। जब भारतीय जनता पार्टी के लीडर महिलाओं पे यहाँ से कटाक्ष और यहाँ से उसका मजाक, भद्दा मजाक उड़ाए तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जब यहाँ से वो जब सुनिए, जब ये मुसलमानों को मारने काटने की बात करे तो कार्रवाई, तो सिर्फ दूध के धुले भारतीय जनता पार्टी नहीं है, समझ गए ना? सारी पार्टियां ये सब इसलिए हिले हुए हैं कि 24 में इनको दिख रहा है कि कुछ नहीं होना, और बीजेपी फिर से वापस आनी है उससे ज़्यादा सीटें लेके। तो ये सब हिले हुए हैं और ऊ जलूल बातें कर के इस समय आम जनता को जातिवाद में बांट के सोच रहे हैं कि उससे कोई फ़ायदा मिल जाए। तो जी, ये सब इस समय अंदर से तड़पे हुए हैं। ना कहीं यहाँ से गलतियां करती हैं, और आपको सबको कहना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के सत्ता पक्ष में है तो उन्होंने भी जो गलतियां की हैं, इसलिए हम आईना दिखा रहे हैं। और मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि ये कर्मा रिटर्न, हम सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं कि जो हमारे साथ पीड़ा हुई, जो हमारा दुख है, वो भी आप समझिए कि मुस्लिम समाज को कितनी पीड़ा हुई जैसे आज आपको हो रही है। ये जो सवाल उठा रहे हैं,
ये आप ही के सवाल तो आपने भी उठाया ना सर। ये आप ही के लोग हैं ना उठाने वाले। अगर चौपाई पर सवाल उठाया है, अगर तुम कहो कि आप ही के लोग हैं तो ठीक है, अगर बीजेपी कहे कि 80-20 है तो वो गलत है। इसका तो मुस्लिम धर्मगुरु, यार मुसलमान भाइयों, ऐसे धर्मगुरु ना तुम्हारे लिए अच्छे हैं ना हमारे लिए अच्छे हैं, जिन्होंने सिर्फ अपना घर चलाना है फूट डालने के बाद। तो किसी ने स्वामी प्रसाद मौर्य ने उठाया है, और ये 80% में आते आपके हैं। लोग मतलब 80% में आते हैं ना। नहीं, 80% में आते हैं। एक सेकंड, आपके लोग मतलब 80% में आते हैं ना ये। अच्छा 80% में जैसे बीजेपी कहती है कि 80% हिंदू हैं, तो 80% में ही आते हैं ना। स्वामी प्रसाद मौर्य भी 80% से अलग। आमिर जी, 2-3 चीजें मुझे घोर आपत्ति है। शंबूक वध पर लोगों को चर्चा करनी है, लोगों को हिंदू समाज से वाद संवाद करना है, लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ, मैं सिर्फ सवाल पूछ रही हूँ, क्या यही आजादी मुझे है कि मैं कुरान की आयतों से जो भी इंटरप्रिटेशंस निकले हैं और जो भी जीवन चरित्र रहा है, क्या उस पर सवाल उठाने का अधिकार है मुझे? बिना मेरा सर कलम हुए क्या मैं सवाल पूछ सकती हूँ? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। यही मुल्ला फतवा निकालेगा जो बैठा है। ये तो बस जी हिंदुओं की गलती है, सनातनियों की गलती है, कुछ ना करते ना बोलते हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, मैं शंबूक वध पर अगर ये नौटंकी की गई यहाँ पर कि हम रामचरितमानस का बड़ा सम्मान करते हैं। नहीं, मेरा निवेदन है। स्वामी जी बोलने दीजिए। नौटंकी कहा जा रहा है, अपनी बात को रखिए। अपने टर्न में इनको मुझे जो गालियां देनी हो दे। मैंने आपके नहीं, मत दीजिएगा, बहुत बहुत महान व्यक्ति हैं आप, आपकी महानता दिख रही है। मगर आप सोमनाथ पे जो बयान दिया, अगर इनको लगता है कि ये ज्यादती मामला है हिंदुओं का, जो कि अलग अलग रूपों में कहने को आया, आपके यहाँ दिक्कत है, 80% लोगों ने कहा, तो आप 3 लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? जब 80% की बात है ना, हम 80% झेल लेंगे। हमारे यहाँ विरोध सिर्फ इतना ही नहीं है, मैं आपको बता दूं, मानस और राम के बीच में अगर बात बड़ी होगी, मैं पूछती हूँ, राम बड़े या मानस? राम बड़े ना। राम पे तो किन किन लोगों ने सवाल नहीं उठाया। उस अयोध्यापति जब वापस आए तो अपनी प्रजा ने सवाल उठाया, और उसके बाद आज तक वो स्पष्टीकरण देना पड़ता है कि सीता जी ने जन्म कैसे दिया लव कुश को, और ये तमाम कहानियां हैं। कहने का अर्थ ये है कि आप हिंदू समाज पे टिप्पणी करना छोड़ दीजिए। हमारा समाज इतना डेमोक्रेटिक है कि हम 3 लोगों को बुला करके, 3 अलग अलग धर्मों के लोगों को बुला करके भी हम बहस कर सकते हैं, और उसके बावजूद हम अपने लोगों से भी बहस कर सकते हैं कि ये सही है वो गलत है। ये शास्त्रार्थ की परंपरा जिस दिन आप में आएगी, उस दिन हमारे शंबूक वध पर भी सवाल कीजिएगा। और नहीं, और अगर आपको सवाल पूछना है तो आप कहिए कि हम हिंदू धर्म मानते हैं, कहिए कि मैं हिंदू हूँ, और तब सुन लीजिए। इस पर जो मैंने सवाल पूछा, इस पर जवाब दीजिए। बिल्कुल बोलूंगा जी। आपने अभी बोला कि भगवान राम ने शबरी के झूठे बेर खाए। जी, मैं मानता हूं कि वो वक्त इतना ही बड़ा आदमी था, इतना ही बड़ा उसका चरित्र है, तो मानना चाहिए, समझना चाहिए। लेकिन क्या भगवान में हाँ, आदमी कह रहा है उस श्री राम जी को, यार ये कंजर है, ये कंजर। भगवान आपके लिए है, मेरे लिए भगवान नहीं है। उनको आप पुरुष नहीं, मेरे लिए भगवान नहीं है, मर्यादा पुरुषोत्तम मेरे लिए भगवान नहीं है। नहीं है तो आप बहस मत कीजिए, चले जाइए यहाँ से। नहीं है तो बहस मत कीजिए, यहाँ मत रहिए। ऐसा लगता है नहीं, आपने, मैं राम जी को भगवान नहीं मानता सर, मैं नहीं मानता राम जी को भगवान। में आप लोगों को आना नहीं चाहिए। अभी आपने ये कहा कि उसका राम एक आदमी था, उसका, मैं सॉरी ये बोलता हूं, घोर आपत्तिजनक बात मैं है। सॉरी बोलता हूं। और हम जैसे लोग या हिंदुस्तान का कोई मैं सॉरी बोलता हूं सर। आपने सॉरी बोला, हम स्वीकार करते हैं। कृपया ऐसी बातें न बोलिए। माफी ऐसे ही स्वीकार होनी चाहिए। 30 सेकंड में अपनी बात करो। सुनिए, माफी ऐसे ही स्वीकार होनी चाहिए, जुलूस नहीं निकलने चाहिए। मैं एक बात कहना चाहता हूं जी, जुलूस नहीं निकलने चाहिए, सर नहीं कटने चाहिए, माफ़ी ऐसी स्वीकार होनी चाहिए। साले कब तक दबते रहेंगे? माफी ऐसे ही स्वीकार होनी चाहिए, ऐसे ही स्वीकार होनी चाहिए, बिल्कुल गले नहीं कटने चाहिए। बिल्कुल। मगर मैंने कई इतिहासकारों को पढ़ा है, मैंने नीलवार भट्टाचार्य को पढ़ा है, रोमिला थापर को पढ़ा है, चौपाई गोपाल को पढ़ा है। सुनिए, दानिश कार्टून नहीं, दानिश कार्टून, फिर हम अगर उस पर चर्चा कर सकते हैं। अपनी बात कर सकते हैं। अपनी बात मैंने जो पढ़ा है, मैंने सिर्फ ये कहा है कि वहां जो गलत कार्य महमूद गजनवी को बताए गए कि वहां औरतों के साथ क्या गलत होता था, उस गलती को लेकर महमूद गजनवी ने पहले जांच कराई अपने आदमियों को भेजकर,
फिर उसके बाद में उसने हमला किया। वो जो हाईलाइट हो सकती है उसको बार बार दोहराते हो। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, मेरा मकसद ये नहीं है कि मंदिर तोड़ा तो गलत तोड़ा। मैंने ये नहीं कहा कि मंदिर तोड़ा तो सही तोड़ा, मैंने नहीं कहा। तो फिर आसाराम बापू जेल में क्यों है? आप राम रहीम जेल में क्यों है? तो जी वीडियो तो हो गया ख़त्म, तो आइए बात करते हैं। हाँ जी, वीडियो तो हो गया ख़त्म। तो भाइयों और बहनों, ज़्यादा ना बोल के सिर्फ इतना तो बोलूँगा कि जाग जाओ वरना बहुत देर हो जाएगी। ऐसे कुत्तों को जवाब दो वरना बहुत देर हो जाएगी। आने वाले 200-400 सालों में ऐसा ना हो कि हमें हिंदू या सनातनी ढूंढने पड़े। तो जी कैसा लगा आपको ये वीडियो, प्लीज़ कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें वीडियो को। मैं आपको मिलूँगा अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।